2x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। मैंने नेहा से कहा। थैंक्स, नेहा ने बोला और मल्टीप्लाई करने लगी। उसने भी लगभग अपना पेपर खत्म ही कर लिया था। यह मेरा पहला पेपर था जिसमें नेहा ने मुझे नहीं मैंने नेहा को कुछ बताया हो। हम पेपर देकर बाहर आए, ये हमारा आखिरी पेपर था। हम फिर से गुंचे के छोले भटूरे खाने गए। भैया 2 प्लेट लगाओ, मैंने छोले वाले भैया से बोला। अच्छा भैया 1 मिनट, छोले वाले ने बोला। मैंने जेब में पड़े फोन की स्विच ऑन की और उसको एक जोक दिखाया जिसको पढ़ने के बाद नेहा 1 मिनट तक अपनी हंसी नहीं रोक पाई। नेहा ने मुझे अपना नंबर दिया और कहा ये जोक्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैंने उसका नंबर सेव किया और उसको जोक्स सेंड कर दिया। हमारी प्लेट भी हमारे सामने छोले वाले ने लाकर रख दी थी। इतने में सब शांत हो गया। नेहा ने मेरी आंखों में देखा, मैंने अपनी तरफ नेहा को देखकर अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ कर ली। फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ फिर से देखा। उसने ऐसा देखते हुए मुझे देखा और अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ कली और बोली, छोले से कितना धुआं निकल रहा है। मैंने बोला, भटूरे से उससे ज्यादा धुआं निकल रहा है। हम दोनों हंसने लगे। हमने छोले भटूरे खत्म किए। शायद हम जान चुके थे कि एक दूसरे की फीलिंग क्या है। मैं नेहा को घर छोड़ने के लिए आया। मेरी पूरी जिंदगी के 5 सबसे अच्छे दिन ये बोर्ड के थे। मैंने इनडायरेक्टली नेहा को बताया कि तुम्हारे साथ बिताया गया समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। शायद ये बात वह समझ गई थी। मेरा भी, नेहा ने बोला और अपने नफीस कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई। मैं अपने घर की तरफ निकल गया था। घर आकर खाना खाकर मैं सो गया था। शाम को मेरी आंख खुली तो मेरे फ़ोन की नोटिफिकेशन लाइट जल बुझ रही थी। मैंने फ़ोन देखा तो नेहा का लाफिंग वाला एक इमोजी आया था और एक मैसेज पड़ा हुआ था। घर पहुंच गए, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। रिप्लाई करके मैं नीचे हाथ मुंह धोकर आया। माँ पिताजी नीचे रहते हैं और मैं ऊपर के रूम में रहता हूँ। माँ के पास मैं गया जो कि रात का खाना बना रही थी। मैं अपने घर में एक ही लड़का हूँ। मैंने माँ का हालचाल पूछा और रात का खाना खाकर ऊपर अपने रूम में आ गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और डाटा चालू किया जो कि चार्ज में लगा हुआ था। वैसे ही नोटिफिकेशन आई जो कि नेहा का मैसेज था, आई लव यू, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। मुझे इस मैसेज पर यकीन नहीं हो रहा था। यह मैसेज देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक लड़की आपको सामने से प्रपोज कर रही है। भगवान तेरी लीला कमाल है। सबसे अच्छा मेरा ये वाला साल है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने रिप्लाई किया, आई लव यू टू। मेरे इतना मैसेज करने के बाद नेहा तुरंत ऑनलाइन आ गई। उसने एक कपल का इमोजी भेजो और एक रेड गाल वाला स्माइली भेजा। धीरे धीरे हम दोनों काफ़ी प्राइवेट बातें करने लगे, व्हाट्सएप से ज़्यादा। अब हमारी फ़ोन पर बात होने लगी और हफ्ते में 2-3 बार वीडियो कॉल भी हो जाती थी। इस बीच नेहा टिकटॉक में वायरल हो गई और उसको 1 महीने के अंदर ब्लू टिक मिल गया, जिससे उसके ट्विटर के भी फॉलोअर इंक्रीज हो गए। हम दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। हम दोनों इधर उधर घूमने जाते, खूब मस्ती करते। इसी बीच नेहा ने मेरी पिक अपने ट्विटर हैंडल पर मुझे टैग करके शेयर कर दी। फिर क्या था, रातों रात मेरे भी ट्विटर के फॉलोअर्स इंक्रीज होने लगे। हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो गया था। अब लोग अर्जुन और नेहा के प्यार के चर्चे करने लगे। क्या कपल है दोनों, एक साथ कमाल लगते हैं, आदि आदि। अब हमारे प्यार के चर्चे दूसरों की जबानों पर हो रहे थे। नेहा शायद पहली ऐसी टिकटॉकर होगी जिसने फेमस होने के बाद इतनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड रिवील कर दिया। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। 6 महीने तक हम लोग साथ रहे, बहुत खुश रहे। हल्का फुल्का झगड़ा कभी कभी हो जाया करता था और कुछ घंटों या दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता था। इसी बीच वह और भी ज़्यादा पॉपुलर होती रही।
उसे इस बात का घमंड हो गया था जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। एक दिन उसने मुझे एक कैफे में मिलने को बुलाया। मैं कैफे पहुंचा। मुझे तो लगभग पूरा इंडिया जानता है, तुम्हें कौन जानता है? नेहा ने मुझसे बोला। मुझे तुम जानती हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने नेहा से हल्की स्माइल के साथ बोला। लेकिन इतना काफी नहीं है, नेहा ने कहा। तुम ही बोल दो, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, हमें अपने रास्ते अलग कर लेना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नेहा ने बिना कुछ समझे बोला। तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैंने नेहा से कहा और उस कैफे से निकलकर घर आ गया। अब मेरे नेहा के बीच में कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। मैं घर आकर माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ के लाख पूछने पर भी मैंने माँ को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ शायद समझ गई थी, जो लड़का पहले इतना खुश रहता हो और आज आकर ऐसे रोने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने भी ट्विटर पर यह बात ऑफिशियल अनाउंस कर दी थी कि उसका ब्रेकअप हो गया है। मुझे नेहा की याद आती तो मैं कभी कभी उसको टिकटॉक खोलकर देख लिया करता था। धीरे धीरे मैं ऐसा करना भी बंद करना चाहता था, लेकिन यह मुझसे हो नहीं पा रहा था। फ्लैशबैक आउट, आज लगभग हमें दूर हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। नेहा ने मुझे आज कॉल किया और उसी कैफे बुलाया जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं उससे मिलने को मान गया क्योंकि उसने बोला था यह मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी अलग है क्या। मैं नेहा से मिलने कैफे आया जहां से हम अलग हुए थे। नेहा वहां पहले से बैठी हुई थी। मैं जाकर उसकी वाली टेबल पर बैठा ठीक उसके सामने। नेहा ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। कैसे हो? नेहा ने मुझसे पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने नेहा से पूछा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं घमंडी हो गई थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। नेहा ने कहा। मुझे लगा मेरा प्यार मुझे वापस मिलने वाला है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार, ये लो मेरा शादी का कार्ड। नेहा ने अपने पर्स से एक कार्ड देते हुए कहा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कार्ड को पकड़ा और देखा जिस पर लिखा हुआ था, नेहा शर्मा वेड्स अभय सिंह। चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने नेहा से कहा। मेरा दिल रो रहा था, ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, नेहा ने कहा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों, क्या दिक्कत है? मैंने नेहा से पूछा। मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीनी है, ऐश करना है, और भी बहुत सपने हैं मेरे, नेहा ने बोला। तभी नेहा का फोन रिंग होता है। हाँ जान, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग आज मिलेंगे, नेहा ने फोन पर बोला। नेहा ने फोन काटकर मुझसे बोला, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं सोचने लग गया था, कभी यह मुझे जान बोलकर बुलाती थी, आज कोई और आ गया है। कभी यह मुझसे हंसकर बात करती थी, आज कोई और आ गया। नेहा ने मेरे मुंह के पास एक चुटकी बजाई जिससे मैं होश में आया। कहाँ खो गए थे? नेहा ने बोला। नहीं, कहीं नहीं, मैंने नेहा से बोला। मैं 1 मिनट में आया। मैं अंदर कैफे के वॉशरूम में गया और अपना फेस धोकर वापस आया ताकि मेरा बहता हुआ आंसू भी नेहा को पानी लगे। हाँ, अब बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने नेहा से पूछा। बस मेरी शादी कैंसिल करवा दो, नेहा ने बोला। 1 मिनट अपना कान नीचे लाना, मैंने नेहा को एक आइडिया दिया। अरे वाह, इससे पक्का शादी कैंसिल हो जाएगी, नेहा ने एक्साइटेड होकर बोला। हाँ चलो मिलते हैं तुम्हारी शादी के दिन, मैंने नेहा से कहा और अपने घर जाने को निकल गया। क्या लगता है आपको नेहा की शादी कैंसिल होगी? सवाल ही नहीं होता, कहानी में नया हीरो आ गया है।
इसलिए अब मुझे कहानी में बने रहने के लिए कहानी का विलेन बनना होगा। तैयार रहना, हम जल्दी ही मिलते हैं। हीरोइन की शादी में हमारी आपसे आखिरी मुलाकात वही होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।